झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही दूरी पर स्थित निगड़ी गांव में बसा है एक रहस्यमयी, पावन और ऐतिहासिक स्थल रानी चुआ, जहां से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और क्या है इस रानी चुआ की खासियत और कितना ऐतिहासिक है ये कुआं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रानी कुआं सिर्फ एक उद्गम स्थल नहीं, एक जीवित विरासत। अब समय आ गया है इसे बचाने का। यह केवल एक नदी का उद्गम स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और परंपरा की एक जीवित मिसाल है। स्थानीय निवासियों का कहना है यह कुआं कभी नहीं सूखता। गर्मी हो या सर्दी, जल की एक बूंद भी कम नहीं होती। मानो यह जल नहीं, धरती माँ की धड़कन हो। वर्षों से आदिवासी और हिंदू समाज मिलकर यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिससे यह स्थान एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। रेखा नदी यहीं से निकलती है? हाँ, यहीं से निकलती है। अच्छा, इसका पानी कभी सूखता है कि नहीं? कभी नहीं सूखता है। और क्या विशेषता है इसका? इसका विशेषता है ये, जब कहानी का पानी इसका कभी भी नहीं सूखता है। इसका जितना पानी है उतना ही रहता है, कभी भी सूखने का एक नहीं होता है। कभी भी सूख जाए, कभी भी नहीं सूखता है पानी। आदिवासी समाज और हिंदू समाज के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं? हाँ, हिंदू समाज के लिए पूजा यहीं पे होता है। और कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पूरा हिंदू वाला, आदिवासी हिंदू आदि यहीं पे आता है। क्या करते हैं यहाँ कर? यहाँ पे आकर पूजा पाठ करते हैं। और ये ऐसा है जो मतलब ये नदी तालाब का पानी है या कुआं का पानी है, पानी कभी भी नहीं सूखता है। और यही है स्वर्ण रेखा नदी बन जाती है? स्वर्ण रेखा नदी यही है। अच्छा। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान लोग श्रद्धा से सिक्के और पैसे कुएं में अर्पित करते हैं। वहीं बच्चे इसमें डुबकी लगाकर बाहर निकालते हैं, कभी खेल के तौर पर तो कभी मजबूरी में। स्थानीय बच्चे बताते हैं कि रोजाना इस कुएं से 100 से 150 सिक्के निकल जाते हैं। इसके अलावा इस कुएं से मछली भी निकलती है। कितना गहरा है बाबू ये कुआं? 2 फुट है। 2 फुट है? हाँ। तो तुम लोग यही नहाते हो क्या कुआं में डूब के? हाँ। अच्छा, कितना मतलब ये किस लिए यहाँ, मतलब कुछ मिलता है क्या कुआं में? हाँ, पैसा सब निकलते हैं। पैसा ये सब निकालते हो? हाँ। अच्छा, क्या चीज का पैसा, मतलब जो पूजा पाठ में चढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये स्वर्ण रेखा नदी है ना? हाँ। हाँ? हाँ। यहीं से निकलती है नदी? हाँ। अच्छा, कितना निकलता है पैसा, कितना मिल जाता है? एक दिन में 100-150 निकाल लेते हैं। 100-150 रुपया निकाल लेते हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ मछली भी पाया जाता है? हाँ। अच्छा, कितना बड़ा बड़ा मछली है? ढेर बड़ा बड़ा है। अभी तो धूप करेगा जैसे उससे अपने आप निकलने लगता है, बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा मछली? हाँ। सांप वाप भी है क्या? हाँ, कैट कभी कभी दिख जाता है। हाँ? कभी कभी कैट दिख जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक स्थल को अब तक वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार है। केवल एक कूप बनाकर इसे छोड़ दिया गया है। न कोई स्मारक है, न कोई सूचना पत्र, बस मिट्टी में दबा पड़ा है एक गौरवशाली इतिहास। हालांकि उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। दूर दराज से लोग इस स्थान को देखने आते हैं। उनके लिए यह केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। रानी चुआ वह स्थान है जो केवल एक नदी को नहीं, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक आस्था को जीवन देता है। अब समय है कि सरकार और प्रशासन इस स्थल को उसका वास्तविक दर्जा दिलाएं, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल एक पर्यटन स्थल बने, बल्कि एक जीवित धरोहर भी। रांची से कशिश न्यूज के लिए संवाददाता विशाल की रिपोर्ट।